बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मिरर इक्वेशन, जो पेपर के हवाले से ख़ासतौर पर मैट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल होती है। ख़ासतौर पर सबसे पहले हमें डायग्राम समझनी है सही तरीके से। अगर हम डायग्राम समझ गए तो बाकी इक्वेशन तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें समझनी है डायग्राम। सही, मैं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले तो हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सही, कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, आगे बात समझ में। अब आपको पता होगा कॉनकेव मिरर, इसके बाद हमें ड्रॉ करना है इसके पास इस तरीके से। ये कॉनकेव मिरर हो गया। सही, इसके ऐसे शेड में थोड़ा बहुत बना देता हूँ इसके। ये तमाम क्या होगा, शेड। अब इसके दरमियान में मैं क्या करना है मुझे, अब प्रिंसिपल जो फोकस है वो मुझे लगाना अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ से स्केल से लगा दें या वैसे ही रेंडमली लगा लें। मिसाल के तौर पे एक पर लगा दें। ये मैं यहाँ से लगा रहा हूँ 0 से लेकर जो भी है। एक मैंने ये पॉइंट लगा दिया और दूसरा ये पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे यहाँ से इसको। और इस पॉइंट का नाम मैंने रखा सी पॉइंट, इसका मैंने नाम रखा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके सी और एफ़ के दरमियान में सबसे पहले करना क्या है, आपको प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद कॉनकेव मिरर आपको बनाना है और उसके बाद एक यहाँ से एक पर लाइन करके प्रिंसिपल फोकस का डॉट लगा देना है। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट होगा, उसको हम सी का नाम दे देगा। अब इस दरमियान में हम क्या बनाएंगे, सी और एफ़ के दरमियान में एक हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। बात आगे समझ में। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ, एक का नाम ए और दूसरे का बी। इसका मैंने ए दिया और इसको पॉइंट को मैंने क्या दिया, बी दिया। ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब इससे मुझे क्या करनी है, रे पास करनी है। तो ये ए जो पॉइंट आपको ए नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से एक रे पास करनी है फोकल से। सही है, प्रिंसिपल फोकस से हमें पास करवानी है। और एक हमें कहाँ से करवानी है, ए से लेकर पोल तक। इसको क्या बोलेंगे, पी। पोल का मतलब क्या है, जैसे कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और सी फॉर क्या, सेंटर। सही है, सी फॉर सेंटर। और पी जो पोल होता है कॉनकेव मिरर का। अब एक रे हमें यहाँ से पास करनी है प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरी हमें रे यहाँ से ए से लेकर पोल के यहाँ तक, इस डॉट तक पोल जो इसका सेंटर है यहाँ तक कर रही है। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ से। अब मैं कर रहा हूँ, ये ब्लू पेन से कर लेता हूँ, आपको सही नज़र आ सके। अब यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने ड्रॉ की इसको। सही, और दूसरी लाइन मैंने आपको क्या बोले, कहाँ से कहाँ तक करनी है, ए से लेकर पोल तक। पी मैंने इसका नाम रखा, पोल। ये हो गई। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो प्रिंसिपल फोकस से जो लाइन पास की है उसके साथ यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचनी है आपको, एक और। ये फोकस मैंने साथ थोड़ा सा कर दिया, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन की, इसको क्या बनेगा, इमेज। यहाँ से नीचे क्या बनेगी, ऊपर ये ऑब्जेक्ट बना हमारा। सही है, और नीचे हमारी इमेज बनेगी। इमेज आपको पता है सी जो इसके बाद हमारी लेंथ आती है। तो इस तरीके से ये बना। अब यहाँ से मुझे करना है, इसको पोल से मुझे कनेक्टेड करना है इस वाली लाइन को। यहाँ से मैंने किया इसको, यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से कनेक्टेड किया और इसको ऊपर यहाँ पे दोबारा मैंने किया। अब इसको हमने क्या बोला, ये नीचे क्या बनी, इसकी इमेज बन गई। ऊपर क्या है, ऊपर ऑब्जेक्ट है। इसका मैं नाम दूँ ऊपर वाले को। सही, यहाँ से यहाँ तक जो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम क्या बोलें, इसका सबसे पहले तो मैं नाम दूँ, इसको मैं दे रहा हूँ ए डैश और इसको बी डैश, और इसको मैं दे देता हूँ सी ऊपर है तो इसको मैं डी दे देता हूँ। बात आ गई समझ में। अब ये जो ऊपर है क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। बात आ गई समझ में। अब इस दरमियान में मैं यहाँ से इसकी जो मिरर है वो ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, और इसका जो डिस्टेंस होगा, जो इसका फासला होगा, फिर वो देखेंगे हम। सही,
अब यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ से ड्रॉ करके देख सकते हैं, सही। यहाँ से यहाँ तक इसके जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, F4 फोकल लेंथ हम इसको बोलेंगे, इसका नाम हमने F दिया। बात आ गई समझ में। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ से इसके दरमियान यहाँ तक जो फासला है इसको हम क्या बोलेंगे, P। P का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसका फासला जो है इमेज का फासला है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, Q। इसको Q से हम रिप्रेजेंट करेंगे, सही। ये हमने डायग्राम बना दी। अब इस डायग्राम आप समझ गए तो तमाम जो मैंने इसको सिंबल असाइन किए हैं, अब इस डायग्राम समझ गए, जो इक्वेशन क्या है आपके लिए काफ़ी आसान है। इक्वेशन तो फिर बहुत ही आसान है। अब आपको मैंने बोले दो सर्किल अगर सेम हो तो आपको पता है यहाँ एक सर्किल आ रहा है, ये सही, ये एक पूरा सर्किल है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पूरा सर्किल है। और नीचे कौन सा सर्किल है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट सर्किल, सही। एक ये सर्किल है, मतलब दो सर्किल सेम है। आपको पता है अगर दो सर्किल सेम हो, सही है, इसमें क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। इसका मेन फार्मूला एक मेथड है इसका, तो हम ये करेंगे इंशाल्लाह। अब क्या करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल सेम हो, एस ट्रायंगल नाम के ए बी पी ट्रायंगल मैंने पहले यहाँ बना लेता हूँ, ट्रायंगल ABP एंड, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, A'B'P, सही। AB और P ये क्या है, दोनों क्या है, आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो देयरफॉर, अब देयरफॉर मैंने आपको क्या बताया भाई, एक फार्मूला आपको बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, इसका ये है फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हम इस एंगल को क्या करेंगे, ABP को A'B'P को हम इसका फार्मूलाज ये इस मेथड में हम पुट करेंगे वैल्यू। बात आ गई समझ में आपको। अब क्या करना है, ABP हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ABP को लेते थे। अब इसकी क्या है भाई, इसका परपेंडिकुलर क्या है बताएं, इसका परपेंडिकुलर क्या है, AB। आपको AB ये नज़र आ रहा है, इस पर इसका परपेंडिकुलर A और B, मैंने यहाँ लिखा A और B। बात आ गई समझ में। और दूसरे का परपेंडिकुलर क्या है, A' और B', सही है, इसको मैंने ऊपर बार रखा। दूसरे का क्या है, A और B, AB और इसके साथ मैंने एक डैश लगा दिया। बात आ गई, मतलब अलग दिखाने के लिए मैंने इक्वल टू बेस, इसकी क्या है, इसकी बेस है B और P, सही। इसकी बेस क्या हो गई, पहले वाली की B और P, B और P, और दूसरी की बेस क्या है, B' और P। सही, मैंने यहाँ इसका डैशेस को अलग दिखाने के लिए अब लगा दिया। अब इसको और हमें फर्दर सॉल्व करना है, इसका नाम क्या है, A और B का, AB को हमने क्या नाम दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ HO, सही। और इसका मैंने क्या नाम रखा है, A', B' का नाम क्या लिखा है, इमेज डिस्टेंस, इसको मैं लिखा HI। बात आ गई समझ में। अब इसकी बेस जो है, बेस आपको इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बेस हो गई। इस बेस डिस्टेंस का हमने नाम क्या रखा था, या है जो भी नाम है, इसको क्या बोले, इसके डिस्टेंस को P बोला है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हमने किया है P। और अब ये दूसरी डायग्राम पे आ जाते हैं हम, सही। इसको हमने क्या रखा है, जो इमेज हमारी डिस्टेंस है इसका नाम है Q, ये Q हम यहाँ रख लेंगे। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। बात आ गई समझ में। ये हमारी इस ट्रायंगल की और इसकी बात हो गई। अब हमें देखना है कि और कोई और ट्रायंगल तो नहीं है जो आसपास सेम हो, तो उसके अंदर भी ये फार्मूला हम रखेंगे। बात आ गई समझ में।
तो इसमें हम देखते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा सही, ये ट्राइंगल, ये मैं ब्लैक पेन से रख रहा हूँ इसको, ये हमारा जो ट्राइंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको नज़र आ रहा है, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, और एक दूसरा जो बन रहा है ये यहाँ से लेकर ये, और ये पूरा कंप्लीट जो हमारा ये ट्राइंगल एक ये बन रहा है, नज़र आया आपको, ये एक ही ट्राइंगल और दूसरा ये पूरा कंप्लीट, ये दो ट्राइंगल ये भी आपस में क्या है, सेम है। बात आ गई समझ में, ये ट्राइंगल और ये आपस में सेम है, इसका नाम जो है डी। आपको अच्छी तरह मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये एक ट्राइंगल और दूसरा यहाँ से लेकर ये मैं डार्क कर रहा हूँ क्यों आपको डिफरेंस समझ में आ सके। पहले हम ये लिया था पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट लिया था, अब एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, सही है। इसमें भी वही तरीका हम अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर परपेंडिकुलर क्या है इसका परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और इसका परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश। इसको मैं यहाँ अगले पेज में लिखता हूँ, यहाँ पर डायग्राम से मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी और एफ, ए बी एफ, सही मैं लिखा हूँ ट्राइंगल ए बी एफ, सही। एंड मैंने लिखा, और उसके बाद दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, एफ डी पी, सही है, एफ डी पी। दूसरे ट्राइंगल का नाम है हमारा एफ डी और पी, इसका ये नाम है। अब ये दोनों के आपस में सेम है, तो मैंने आपको क्या बताया, तो इसका एक मेथड इस्तेमाल है कि फार्मूला कुछ भी समझ लें। अब दो ट्राइंगल अगर सेम हो तो उसका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ये हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सही। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले वाले जो हमारे ये हैं, ये रहा आपका, इसका क्या है भी ए बी क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ए बी हमारा परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर ये रहा ए डैश बी डैश। मैं रख देता हूँ यहाँ ए बी मैंने पैक किया और यहाँ इसके साथ डैश लगा दिया, सही। अब इसकी बेस की बात करेंगे, पहले इसकी बेस क्या है, बेस इसकी क्या बोलेंगे बी एफ, सही है, बी और एफ इसकी बेस हो गई, इसकी इस ट्राइंगल की बी एफ इसकी बेस है, और दूसरे ट्राइंगल की बेस क्या है भाई, एफ और पी, एफ और पी की क्या है, ये बेस है। एफ और पी, सही। ये आपको बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि अब ए और बी, इसका नाम क्या था ए बी का, इसकी जो हाइट इसको क्या बोलेंगे, सही है, एच ओ, एच ओ ये हमारा हो गया, सही है। इसके बाद जो इसकी जो हाइट है ए डैश या बी डैश या पी डी कुछ भी समझ लें आप, इसकी क्या बोलेंगे एच आई, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही है। अब ये क्या है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये इसके दरमियान में जो हमें क्या करना है बी एफ, सही है। अब सबसे पहले हमें देखना है बी एफ का, बी एफ का जो फासला है, सही है, ये मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से, ये दरमियान का जो फासला है वो हमें नोट करना है। तो दरमियान का फासला भाई क्या है, देखो ये एफ भी आ रहा है बीच में और पी भी आ रहा है ना, इसके दरमियान का जो हमारा फासला नोट हो रहा है यहाँ पर, सही है, बी एफ का। तब हमें करना क्या है, मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ पी माइनस एफ, पी माइनस एफ, क्योंकि इससे दरमियान में ये एग्जैक्ट नहीं है, ये पूरा होता तो हम पी लिखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक होता हम एफ लिख दे, लेकिन ये एफ और पी से के दरमियान में है तो हम पी माइनस एफ लिखेंगे यहाँ पर। इसकी बेस क्या हो जाएगी पी माइनस एफ, और एफ पी, सही है। एफ और पी की जो डिस्टेंस है हमारे क्या है एफ के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इसके बेस ही है एफ के बराबर हो चुका है, सही है। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर एफ, इसको क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, सही।
इसी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर। अब देखो HO/HI, HO/HI दोनों साइड से हमें क्या होगी भाई बताओ? सेम हो गई, सेम है ना, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सही है। इक्वेशन 1 में मैं क्या लिख लेता हूँ? P/Q किसके बराबर है भाई? P/Q ये P माइनस F, और अब नीचे क्या आ गया? F आ गया। अब हमें क्या करना है कि 1/Q मुझे करना है। यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है? हमें बेसिकली जो प्रूफ करना है वो बता रहा हूँ आपको मैं। प्रूफ हमें जो करना है 1/F, इस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। हमें ये प्रूफ करना है पूरा कंप्लीट। तो इसके लिए कुछ हमें रास्ता निकालना है कि किस तरीके से पहली वैल्यू हमारे पास आ सके। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं P से इसको डिवाइड कर दूँ, ये P यहाँ से कट जाएगा, सही है, और P यहाँ से इसको डिवाइड करना। अगर आपको यहाँ एक जगह डिवाइड करना हो तो दूसरी जगह भी इक्वल टू के बाद भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो P अगर मैं यहाँ लगा लूँगा क्या हो जाएगा मेरा? तो P यहाँ से जब निकल के 1/, ये हो जाएगा P। अब ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय क्या भाई? P, सही है। अब मैं लिख रहा हूँ P, Q और P। इसी तरीके से मैंने यहाँ P माइनस F, उसके नीचे मैं क्या लिखूँगा? F और P। अब ये तो एक मिनट, इसको मैं एडजस्ट करने के बाद आपको बताऊँगा। अब P सही इस तरीके से, अब मैं माइनस है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ P F P माइनस मैंने लगाया, सही है, F मैंने लगाया, फिर F और P मैंने यहाँ लगा दी। बात आ गई समझ में? इसको मैंने, ये माइनस था, मैंने अपॉन, ये इससे दोनों से डिवाइड हो रहे थे, मैंने एक अलग अलग लिख दिया। यहाँ से ही कैंसिल हो गया इस वाले से, P यहाँ से कैंसिल हुआ और F यहाँ से कैंसिल हुआ। अब बचा क्या हमारे पास? 1/Q 1/F माइनस 1/P। बात आ गई समझ में? अब मैं इस तरीके से मैं ये कंप्लीट लिख लेता हूँ। 1/F अपनी जगह रखूँगा और इसको इधर जब लेकर आ जाऊँगा क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, सही है। 1/F 1/Q अपनी जगह और प्लस 1/P। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन ड्राइव हो चुकी। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया कि ट्रायंगल किस तरीके से कंप्लीट करना है, और उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।